कुछ हम लोग के अंदर भी वो गुण है, वो क्षमता है और हम लोग उस श्रेणी में आते हैं। लेकिन आज सिर्फ जन्मदिन हम लोग मनाने के लिए उपस्थित होते हैं, उसके बाद अपने कर्म के द्वारा हम लोग समाज के सबसे निचले स्तर पे चले जाते हैं। आज कोई भी घटना घटती है तो उसका सबसे बड़ा दोषी अगर कोई होता है तो वह विप्र समाज होता है, ब्राह्मण समाज होता है। और हमको मनुवाद की संज्ञा से नवाजा जाता है कि ये मनुवादी है, ये काम करते हैं, ये समाज के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तमाम तरह की प्रचार किया जाता है हम लोग के बारे में। उसका कारण क्या है? आज हम लोग जन्मदिन के अवसर पर हम लोग सभी उपस्थित हुए हैं, लेकिन यहां से हम लोग जाएंगे जन्मदिन मनाने के बाद तो यही विप्र समाज, यही हमारे सारे ब्राह्मण बंधु एक दूसरे का पैर खींचने का काम करेंगे। कैसे उनका दर काटा जाए, कैसे उनका अहित हो, इसके पीछे हम लोग लग जाएंगे। जितने हमारे अग्रणी हैं, आज हम लोग को खुशी होती है कि आज हम लोग के बीच का, आज हम लोग के समाज का कोई व्यक्ति, चाहे वो राजनीति के शिखर पर पहुंचा हो या प्रशासन के शिखर पे पहुंचा हो या वैज्ञानिक के रूप में, आप उठाकर देख लीजिए अपना इतिहास, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। और भगवान परशुराम जी के बारे में जो कहा जाता है कि इन्होंने 18 बार नरसंहार किया, ऐसी थोड़ी बात थी कि वो चलते थे और लोगों का नरसंहार करते थे। जब इस जमीन पे, इस समाज में आक्रांताओं का शासन होता था, जब छोटे वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, संप्रदाय के हो, बड़ों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा कुचले जाते थे, उनको न्याय दिलाने के लिए वो अपना फरसा उठाते थे कि ताकि उसको भी न्याय मिल सके, जो समाज का वंचित वर्ग है उसको भी न्याय दिलाया जा सके। इसके लिए भगवान परशुराम ने फरसा उठाया। ऐसा नहीं था किसी जाति विशेष से उनको घृणा थी और उन्होंने फरसा उठाकर उनका नरसंहार कर दिया। साथियों, हम लोगों को आपस में जब तक एकजुटता नहीं दिखाएंगे, भगवान परशुराम जी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे दबे कुचले लोग हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हर बैठक में जब भी हम लोग जन्मोत्सव के अवसर पर उपस्थित होते हैं तो हम लोग यहाँ प्रण लेते हैं कि जो हमारे बीच में गरीब लोग हैं उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराएंगे। जो गरीब लड़कियां हैं, आज के समय में उनके पास विवाह करने के लिए दहेज की व्यवस्था नहीं है, वैसे बालिकाओं के वैसे कन्याओं के घर जाकर हम लोग उनकी शादियां कराएंगे। लेकिन कितने लोग इसमें तैयार होते हैं? आज के बाद कितने लोग उपस्थित होते हैं? आज तक हम लोग भगवान परशुराम का यहाँ एक मंदिर का निर्माण नहीं करा सके। समाज कहाँ जा रहा है हम लोग का? हर एक जाति के लोगों को आप उठा के देखिए। ब्राह्मण जाति वो जाति नहीं है, यह एक संस्कार है, एक विचारधारा है। आप समझ रहे हैं कि हम ब्राह्मण है, जमींदारी हो गए तो हम ब्राह्मण हो गए? नहीं, ब्राह्मण को अपने कर्म पे चलना होगा। अंग्रेज भी बोलता था कि अगर भारत में शासन करना है तो ब्राह्मणों को शिक्षा से दूर रखो। ब्राह्मण जिस दिन शिक्षित हो जाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं है उस पर शासन नहीं कर सकता है। जो गुरुकुल की परंपरा थी हम लोग को, उसी को हटाकर लॉर्ड मैकाले ने अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया। आज जिसका प्रतिफल है कि हम लोग आपस में ही लड़ कर रहे हैं, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति, कोई विप्र व्यक्ति फंस जाता है तो हम लोग अपने घर में बैठकर हंसी उड़ाते हैं, क्या तू फंस गया है। यही समाज